चलिए आगे सारे। सो नाउ एक्चुअली जो हमारा लाइन कट गया, सिंस इन्यूलिन cannot be degraded, ठीक है, since inulin cannot be degraded, okay, cannot be degraded in our body, okay, it is used to detect normal and abnormal functioning of the kidney, ठीक है। देखो फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, समझ रहे हो? तो टेस्ट लाइक GFR, ओके, टेस्ट लाइक GFR टेस्ट, GFR क्या है? Glomerular filtration rate. फिल्ट्रेशन रेट, ओके। तो टेस्ट लाइक GFR यूजेस इन्यूलिन। तो किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में आपका इन्यूलिन बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए, सो लेट मी टेल यू अगेन, जो एक्चुअली यू नो यस्टरडे आई वाज टीचिंग 10th क्लास नर्वस सिस्टम, उनको जबरदस्त स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया जा रहा है अभी, तो इसलिए भाई आप लोग देखते रहो, क्योंकि उतना आप भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो है स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए तुम लोग का स्कूल में वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर वक्त है तो देखते रहिए, because they have more time to be taught than you have only 2 months for physiology, तो इसलिए अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो। चलिए, तो अब ये हमारा इन्यूलिन हो गया। आज मुझे पायल ने खुश कर दिया, तो पहली बार इन माय लाइफ आई एम टीचिंग यू इन बायोकेमिस्ट्री क्लास। अगर बॉटनी क्लास है वो अलग बात है, और बायोकेमिस्ट्री क्लास में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। एक्चुअली उसने पूछा एंड उसने मुझे खुश किया आंसर से, तो मुझे भी ड्यूटी बनता है कि उसके लिए कुछ किया जाए। तो दिस इज फॉर यू पायल एंड सो थैंक यू सर। क्लास। एक चीज याद रखो, जेजेस को जितना खुश करोगे उतना मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। आप लोग एक्चुअली भी करते हो, बिकॉज यू आर सीइंग द वीडियो, आपका जो वीडियो सीइंग रेट ज्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वीडियो का आपका पूरा क्लास ने देखा हुआ है, एटलीस्ट 60 व्यूज पर वीडियो है, तो इसलिए मैं आप लोग को कुछ ज्यादा पढ़ा देता हूँ। चलिए, दिस इज बिकॉज ऑफ योर, देखो कर्टसी बिगेट्स कर्टसी एज यूजुअल। चलिए, तो फ्लोरिड से एक्चुअली कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ देखो, इसमें सिर्फ वेरिएशन है आपका किस किस में, जो अमाइलोज और ग्लाइको, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के बीच में उसका वेरिएशन है, बट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लाइक अमाइलोपेक्टिन है, ये भी अल्फा ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज ग्लूकैन फाउंड इन ग्लाइकोफाइट्स एंड इन रेड algae, ओके। ये रोडोफाइट्स का कंसेप्ट है, इन विच इट इज यूजुअली द प्राइमरी सिंक फॉर फिक्स्ड कार्बन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, मतलब इसको फोटोसिंथेसिस से सेव करने वाला ये मेन कंपाउंड है। इट इज फाउंड इन ग्रेन्स और ग्रैन्यूल्स इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन क्या अल्फा linked glucose polymer with a degree of branching intermediate between amylopectin and glycogen। तो सपोज हम लोग ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन में लिख रहे हैं 35 to 40, ग्लाइकोजन में लिख रहे हैं 10 to 15, तो फ्लोरिडियन स्टार्च में हम लिख सकते हैं 20 से 30, ओके। इस तरह से तो जो ब्रांचिंग है वो सबसे ज्यादा होगा ग्लाइकोजन में, उससे कम होगा फ्लोरिडियन स्टार्च में, उससे कम होगा अमाइलोपेक्टिन। अंडरस्टैंड? So, though more similar to the former,
मतलब एमाइलोपेक्टिन जैसा होगा। सो द पॉलीमर्स दैट मेक अप फ्लोरिडियन स्टार्च आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज सेमी एमाइलोपेक्टिन। चलिए, तो ये हमारा कुछ इंफॉर्मेशन है। तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। तो अब मैं आपको जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखा दूंगा, तो कैसे हम बनाएंगे। तो सपोज हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आप सोच लो। एंड ये एंड एक हो गया ये। तो आप कौन सा कौन है बोलिए। तो जो पहला वाला है ये कौन हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड आखिरी वाला क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेन। तो ये जो है ये ब्रांचिंग पॉइंट्स है। तो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है ये अल्फा 1,6 लिंकेज है, समझ रहे हो। तो ब्रांचिंग पॉइंट अल्फा 1,6 लिंकेज है। तो इसलिए इनडायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है किसमें ब्रांचिंग है, किसमें अल्फा 1,6 लिंकेज ज्यादा होगा। तो बोलिए क्या होगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजन। व्हाट इज द आयोडीन रिएक्शन ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो बोलिए जल्दी जल्दी, ये सब तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा ना आपको। सो फ्लोरिडियन स्टार्च, इसके बाद आपका क्लास है ना केवीपीआई, रेड कलर। ब्लू यस। कलर। तो ये भी ब्लूइश। अल्फा 1,6 है ना, तो एक भी अल्फा 1,6 होगा यस सर। तो वो रेड कलर यस होगा, सर, रेड कलर। समझ में आया। तो आपका इसका कौन सा कलर होगा, जो आपका सेल्यूलोज का, ब्लू ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक। वो कलरलेस होगा इडियट, क्योंकि उसमें कोई अल्फा बॉन्ड नहीं होता, उसमें बीटा बॉन्ड होता है, तुम भूल जाते यस हो। ओनली वन अल्फा 1,4 ब्लू, ब्लू। अल्फा 1,4 प्लस 1,6 रेड, नो रेड। अल्फा व्हाइट, माने कलरलेस, वाइट। कलरलेस। अनचेंज कलरलेस। अनचेंज अनचेंज, नहीं नहीं अनचेंज, अनचेंज, क्योंकि पोटेशियम एडेड येलो कलर का होता है। तो जब आप डालोगे तो वो येलो ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप स्टार्च में डालोगे पूरा देखोगे काला हो जाएगा। तो ये सब आपका एक्सपेरिमेंट होगा, जब आपको सर कराएंगे तो आप एक बार देख लेना। सो दिस इज हाउ वी एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स इतना पढ़ाने का हमारे पास वक्त नहीं है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कंसल्ट जेसीईआरटी नोट, तो जो आपको मिलेगा नहीं। चलिए, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एमिनो एसिड प्लस प्रोटीन। ना एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो मैंने आई वांटेड टू शो यू, मैंने तो एक्चुअली व्हाट इज योर एल आइसोमर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एल आइसोमर में अभी कन्वेंशन चेंज हुआ है। पहले जब हम लोग एल आइसोमर पढ़ते थे तो डी आइसोमर का मतलब क्या है, तो डी आइसोमर का मतलब है कि लास्ट वर्ड वन का OH का जो है वो राइट साइड में होता राइट। है, एंड आपका जो एल में क्या होता है, लास्ट लेफ्ट वर्ड साइड। वन का जो OH लेफ्ट है साइड। वो लेफ्ट में होता है। ये पहला कंसेप्ट था। पर अभी एल का मतलब क्या मालूम है, पूरा उल्टा, आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज। माने जैसे हम लोग ग्लूकोज को RR बोलते हैं, तो पहले उसके एल को RL बोले, RL बोलेंगे। बट अब वो पूरा उल्टा हो गया, RLRR मतलब LRLL। LRLL। हाँ, समझ में आया, ये टोटली यस उल्टा सर। हो जाएगा। फाइन, तो ये आप याद रखेंगे, ये रिसेंट कन्वेंशन है। बिकॉज पहले भी हम लोग, मैं खुद पढ़ाया हूँ पुराना वाला कन्वेंशन, बट अभी नया कन्वेंशन आ चुका है, इसलिए आपको वही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आई एम शोइंग यू द डायग्राम, उससे आपको समझ में आएगा। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ आत्मन लिपिड्स पढ़ा देते हैं ना, फिर अमीनो एसिड्स पढ़ाएंगे, यस सर। क्योंकि यस। अमीनो एसिड्स का तो ज्यादा आपको पढ़ाना है यस सर। नहीं।
आप लोग को ज्यादा पढ़ाना नहीं है। सर एक डाउट था सर। हाँ बोले। सर एक स्टेटमेंट था सर, वो बुक्स में लिखा है सही है, बट कंफर्म कर रहा हूँ सर, इनुलिन सर वाटर सॉल्युबल है क्या सर, पॉलीसैकेराइड होते हुए भी? हो सकता है, क्योंकि वो छोटा सा पॉलीसैकेराइड है, वो 20-22 का है पॉलीसैकेराइड, एंड स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड हाँ सर। उसको हम लोग स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वेट 10 किलो डाल्टन होगा। ओके, जो 10 किलो डाल्टन, एंड वो भी मैं कंफर्म कर दूंगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, बट उसको जो छोटा बनाता है उसका एक्सटेंसिव बॉन्डिंग, समझ रहे हो? तो अगर आप आपस में बॉन्ड करने लग जाओगे तो क्या होगा, आपका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो एक्सटेंसिव बॉन्डिंग के लिए वो बहुत क्लमजी कंपाउंड हो जाता है। सी वाटर सॉल्युबिलिटी के दो चीज चाहिए आपको फॉर वाटर सॉल्युबिलिटी। पॉइंट नंबर 1 कि वो आपका क्या होना चाहिए, बोलिए। सबसे पहले वो छोटा साइज का होना चाहिए, ठीक है जी। इट शुड बी स्मॉलर इन साइज, सो दैट वो आपका वाटर लैटिस में फंस सकता है। मैंने आपको तो भेजा, आप लोग क्या ना, आप लोग बिल्कुल बात सुनते नहीं हो, आप लोग वो अननेसेसरी काजू किशमिश क्लास करते रहते हो। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको 2 बुक्स दिया है, कैम्बल एंड ड्रेवन, तो अब उसमें एक टॉपिक है वाटर। एक्चुअली वो मुझे पढ़ाना चाहिए, बट हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उतना वक्त हमको नहीं मिलता है। ओके, तो इसलिए कम से कम आप थोड़ा वाटर पढ़ लो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइन, सो प्लीज अंडरस्टैंड माय मिजरी। सो जितना हमारे पास वक्त होता है उसमें आप नहीं पढ़ सकते, चलिए इसलिए हम लोग 5 मिनट 6 मिनट इसका उसका चुराते रहते हैं। Now please look at this structure. Are you able to see the screen? Yes. Yes, sir. Now ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है about L&D isomerism. Okay, so they are called actually enantiomers. Okay, तो इसको मैं आपको, जो स्टेरियो आइसोमर्स का एक नाम है एनांशियोमर, तो देखिए ये R है, पावर है, क्या हो रहा है, ये L है, ओके ओके, ये R है, ये L है, ये L है, ये R है, ओके, RL LL, RL RR है कि नहीं? तो ये आपका एनांशियोमर ऑफ L ग्लूकोज है, तो RL LL, RL LR, RL RR होता है ना, तो ये इसको RL LR क्यों ये हो रहा है पता नहीं। ये सपोज ये L ग्लूकोज लिया है, ओके, तो आई एम नॉट श्योर इट इज ग्लूकोज ना, कौन सा देखो तो, CHO 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है, LR L 3 3 6, तो ये क्या बना दिया है? Yes, sir. Last वाला actually CHO होना चाहिए. Sir, CH2OH. हाँ हाँ, एक्चुअली ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ वो छोड़ दो। तो ये है, देखो L मतलब देख रहे हो सब उल्ट, अब इसको देखो, ये एक्चुअली R ग्लूकोज है, दिस इज D ग्लूकोज, क्योंकि ये D ग्लूकोज है, तो देखो R L R R, देख रहे हो, R L R R, राइट। तो डी ग्लूकोज जो है उसका मिरर इमेज क्या है, L R RLL. L L, ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट। तो बिल्कुल उल्टा, तो अगर हम डी ग्लूकोज में RL RR लिख रहे हैं, तो L ग्लूकोज में LR LL लिखेंगे, LR LL। डू अंडरस्टैंड? सो ये जो कंसेप्ट है आपका D एंड L ग्लूकोज का है, बट पहले हम लोग क्या करते थे, पहले सिर्फ इसको बदल देते थे, बाकी सब सेम रहता था, ओके। बट अब ये नया कन्वेंशन है, तो ये आपको अब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव। आपका अभी कौन सा केवी क्लास है ना, क्या है?
यस सर। चलिए सो यस सर, बायोलॉजी। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स, एंड लिपिड्स एक दिन में खत्म कर देंगे क्योंकि आपका ज्यादा लिपिड है नहीं, तो वो तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है इसलिए पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ आपका केमिकल कंपोजिशन एंड फैट्स पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड्स फिगोलिपिड थोड़ा थोड़ा सूंघ लेंगे एंड चले जाएंगे। तो इसलिए अगले क्लास में अगले हफ्ते हम लोग लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स खत्म करने का कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी ये जो क्लास है ये 1.5 घंटे से फिर ये भी हो गया।